हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बहुत कम टाइम मिलता है कि जब आपको मौका मिले एक ऐसे इंसान से मिलने का जिसने अपनी ज़िंदगी के 35 साल जहाज़ को दे दिए हैं। सो ये कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है कि मैं आज कैप्टन रवि चौधरी सर से यहाँ पर मिल रहा हूँ, जो कि 34 ईयर्स जिन्होंने सेलिंग करी, उसके बाद शोर जॉब पे भी काफ़ी चीज़ें करी और आज बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू और वैसे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्पज़ टू कम आउट हेयर इज़ क्योंकि रवि चौधरी सर को लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, बट वो चीज़ें नहीं जानते जो कि आज मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की, अबाउट लीडरशिप, अबाउट बीइंग अ गुड मास्टर, अबाउट बीइंग अ गुड चीफ ऑफिसर, हाउ ही हैंडल डेक एंड इंजन प्रॉब्लम्स। एक अच्छे जहाज, एक अच्छे कप्तान बनने के लिए क्या क्या वो सीक्रेट्स की ज़रूरी होती है, एक अच्छे कप्तान की कैसे वो पास कराता है वेटिंग इंस्पेक्शन, सब वो सब चीज़ें आज हम जानेंगे सर के थ्रू और देखते हैं जो ये बडिंग कैप्टन, चीफ ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर्स बनने वाले हैं वो इस सेशन से क्या सीखते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द लीडर बनना सबसे ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे लीडर हो एट एनी रैंक, यू आर गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल वंडरफुल कैप्टन और टुमारो मे बी अ शिपिंग कंपनी ओनर एज वेल। एम आई राइट सर? Hello everyone, thank you sir for a wonderful introduction. सर विदाउट पुटिंग एनी, जस्ट मैं सीधा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में शुरू करूंगा एंड पुट इट अक्रॉस। आपने यूनिबैंक के साथ सेल करा है, आपने ओएसएम के साथ सेल करा है, आपने एक्वा मेरिट कंपनी के साथ सेल करा है जो कि सेल इंडिया है करती थी, मैनेज करती थी, इट्स अ यूएस कंपनी, एंड देन यू हैव सेल्ड विद फ्लीट मैनेजमेंट इन द लास्ट फेज ऑफ अ करियर एज वेल। सो यू हैव सीन द हाइज एंड द लोज एंड एवरीथिंग। इंसिडेंट्स भी बहुत सारे देखे होंगे, उसकी मैं बात आज नहीं करूँगा। तो पहले सर बात करते हैं रिग्रेट्स की। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ भी, 34 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो इन 34 साल में जो आपके मेजर कोई 3 रिग्रेट्स जो आपके रहे हैं, तो वो कौन से रहे हैं सर? Yeah, I mean basically, I mean lot of sailors go through the same kind of trauma. Like my first was I was a cadet. My sister got married. I couldn't be home. I had just joined sea, and then my father passed away. I couldn't come back home. I was in the middle of the sea, and then third was my mother passed away. I couldn't attend the funeral again. I was in the middle of the sea. So 3 regrets, but then as you say, life goes on, and certain things you have to sacrifice. This is something which is kind of very difficult in the life of a seafarer, but you have no choice. ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ये सर, देखिए रिग्रेट्स, ये रिग्रेट मेरा भी है सर। माय मदर एक्सपायर्ड लॉन्ग टाइम बैक, तो मेरी दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, बट द डे शी एक्सपायर्ड आई वाज ऑन शिप सर, एंड इवन आई कुड नॉट कम। बहुत सारे लोगों के साथ रहा होगा। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो सर ये रिग्रेट्स हो गया पर्सनल लेवल पे, एनी रिग्रेट्स प्रोफेशनली जो कि आपको लगता है यार यू कुड हैव डन बेटर, या ये रिग्रेट रह गया, मुझे ऐसा करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? Yeah, I would say that I am very kind of trusting. When it comes to on board relationships, professional relationships. When I was a chief mate, I would say I'm a damn good second in command. If I have a good master, he'll be proud of me. I'll trust him with my eyes closed, and he'll trust me with my eyes closed, and without any feeling of pride, I'll say I was a damn good chief mate all my life. And the regret is that some masters took advantage of me, and I had a bad name certain times in my career as a chief mate, because the masters spoke not good about me on my back to the office people. So that leaves a very bad taste in your mouth, and you start feeling why somebody if I have to take myself as a master, and I don't think I need to. If I have a good team, I'm the most happiest man. I'll be praising them everywhere. So this is something I have a regret. So what is a leadership mantra from your end if you become a master or a chief engineer that you should go by? When I'm the boss, I don't need appreciation. Companies already promoted me. I'm already the captain. I'm their representative. I don't have to tell them I did this or I did that. So what I used to do, whenever there's a failure, something didn't go well, I'll take the blame for it as a team leader, as a boss. But every time things went well, I will give the credit to the entire team, and I would make sure I do that in front of the bosses, in front of the superintendents or the company people, so that these people also know that I am appreciating them publicly. That was kind of a reward for me. They would do anything for me in return.
गाइस दैट्स लीडरशिप मंत्र 1 यू ऑल नीड टू फॉलो. अगर आप ये सब करेंगे तो आप एक अच्छे चीफ इंजीनियर कप्तान जरूर बनेंगे. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज यू जस्ट राइट नाउ अभी थोड़ी देर पहले बोला था यू आर अ डैम गुड चीफ ऑफिसर, राइट सर? I was. एंड आई थिंक सो कि चीफ ऑफिसर सेकंड इंजीनियर का रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑन बोर्ड. Very important. Very important, rather important than that of captain or a chief engineer as well. Absolutely, right sir? absolutely. So sir, you told you're a very good chief officer. What are those qualities you think that every chief officer needs to have so that he can become a good leader on board ship or a Okay. second engineer as well? Okay, first of all, I was a chief mate most of my life on oboes. In fact, all my life except one ship on oboes. So oboes, as you know, is oil bulk ore, OBO, very difficult ships. And yes, I was very good on my job. And how I delegated the jobs to the people was, I wanted to train everyone in everything. During my time on the oboes, we used to have 3 cadets, 2 fourth mates, and the third mate, and a pump man, and maybe also sometimes bosun. So my idea was to train everyone for everything in case half the people are missing or unwell or gone ashore, the other half are doing the same job equally well. And other thing, I always believed that the delegation of responsibilities. You make a person responsible, give him certain job independently. Of course, I used to be watching, so that the guy doesn't make any mistakes, but give him an independent charge that brings that sense of responsibility in you. You strive to become a better officer or a better worker. That is how it worked for me. And I was also blamed once by a captain that this chief mate, he runs the ship on remote control, but I took it as a compliment. If I can run an oboe on a remote control, I must be damn good. So and other quality I would say when I was a chief mate, you should know when to pat the back and when to kick the backside also, but patting the back should be done publicly, because the idea is, to appreciate the person and let everyone else know, and also let this person feel good in front of everyone else. But when you want to reprimand the person, call him to your cabin in the privacy, reprimand him, fire him, do whatever. Again, why not publicly? Because you don't want to insult him. The idea is to improve him in his work. So that used to be my mantra. Sir, did you read any kind of leadership books in your life before? Never, never. This is something, which comes out of Naturally. experience Or or naturally. yeah. ओके, तो जस्ट पुट इट अक्रॉस इन अ डिफरेंट वे. मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अब तो मैं सर थोड़ी बहुत किताबें पढ़ता हूँ. जब सर ने बोला डेलीगेशन ऑफ जॉब्स, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आई जस्ट वांट टू पुट अक्रॉस सर एज ए सेकंड इंजीनियर फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट आई वाज अ वेरी पैथेटिक एट डेलीगेटिंग थिंग्स. मैं ऑयलर का काम भी खुद कर रहा होता था सर. Right. मेरा चीफ इंजीनियर मुझे कहता भाई क्या कर रहा है यार, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? Right. मैं कहता सर वो ऑयलर सो रहा है सर, मेरे को काम करने दीजिए. Right. व्हाट इज दिस? Right. सेकंड थिंग सर डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेकंड थिंग इज यू टोल्ड कि उनको काम देके छोड़ दो, दूर से सुपरविजन रखो. तो यहाँ पर द प्रॉब्लम वाज, एक तो मुझे डेलीगेशन नहीं आता, सेकंड थिंग प्रॉब्लम वाज सर आई वाज नॉट गुड एट माय वर्क. मुझे डर ये रहता था अगर इसलिए गलती कर दी तो मैं क्या करूंगा. तो मैं सर कई बार पहले कॉन्टो में आंख पर खड़ा रहता सामने, अगर अरे तुम रहने दो, तुमसे कहीं टूट गया तो मैं क्या करूंगा. एंड आई वाज टू सो कॉम्पिटेंसी वाज वन थिंग दैट वाज लैकिंग इन मी एट दैट टाइम. Competencies also go hand in hand, तो competency delegation के and साथ. delegation. हाँ. थर्ड थिंग जो आपने बोली व्हेन टू पैट द बैक एंड व्हेन टू किक द बैक साइड, सर दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सर व्हाट आई मिस्टेक्स आई मेड वाज कि कभी कभार जब किसी को डांटना होता था, मुझे लगता था आई हैव टू सेट एन एग्जांपल, तो मैं सबके सामने उसको डांटता था. नाउ दैट पर्सन यूज्ड टू फील ऑफेंडेड एज वेल, और अगली बार मैं देखता था उसका कर्व नीचे की तरफ जा रहा है. बट धीरे धीरे सर आई लर्नड इट द हार्ड वे. तो जब मैंने रियली लेटर देखा कि आई स्टॉप डूइंग दिस एंड आई स्टार्टेड डूइंग, आपको अच्छा काम कर रहा है सबके सामने, अरे यार क्या काम किया है, ये बहुत बढ़िया किया. दैट गाय ऑल्सो वेंट वेल, एंड जो बाकी लोग थे उसको देखकर इसको तारीफ मिले, मेरे को क्यों नहीं मिली, बट ए जेन्युइन वन, बट ऑनेस्ट वन कि जहाँ पर किसने अच्छा काम किया, आई डिड दैट, एंड वो चेंजेस निकल के दिखे. तो सर ने जो अपने एक्सपीरियंस सीखा, मैंने भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस सीखा है. तो प्लीज गाइस, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, इससे चीज़ें सीखिए और ये आगे कीजिए. सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डेक वर्सेज इंजन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, मैं आज भी कई बार फेस करता हूँ जहाज़ों पे, और पहले बहुत ज़्यादा था. हाउ डिड यू हैंडल दिस डेक वर्सेज इंजन फाइट? During back in my days, I'm talking about 80s when we were cadets, we saw this, deck and engine fight every day, to the extent that master and chief engineer in the alleyway in front of the entire staff, the crew, the officers, they are fighting tooth to mama on face. And it always used to, and at that time we were kind of forced to take sides, okay?
So you are a deck cadet, you will take the side of, captain, chief mate, But me as an individual, I was always uncomfortable because in my personal life also, if I have two friends and they are fighting with each other, I am uncomfortable. I want to, patch them up. So that used to be my idea. So as I grew up, I saw the negatives in the departmental, running, and otherwise also negatives on a ship, whether it is bad food by the captain. Okay, when I become captain, I'll give a good food. Or these fights between deck and engine. When I become a master, I'll set an example or do certain things. So when I became a chief mate also, I had a fantastic relation with second engineer and and of course, one thing which is very top, I give a lot of weightage is the respect. When I became a master, my again theory was give my 100% first. So the day I joined the ship, I meet the Bada Saab, shake hands, be nice. I'm normally a friendly person. Two lessons that I learned from this interaction is, sir, first is कि बहुत बार हम दिक्कत क्या करते हैं, we expect from the others for, सर जैसे कि अगर आप कप्तान हो, मैं चीफ हीरो, अरे बड़ा साहब मेरे से मिलने नहीं आया, मैं क्यों जाऊँ, रैंक। लेकिन अगर आप पहले से आप 100% देंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर चीफ हीरो वेल है, एफर्ट हो रही है दूसरी तरफ से तो कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, अगर इन केस नहीं हो रही है तो प्रोफेशनल कम्स फर्स्ट, पर्सनल कम्स लेटर। ये मैंने थोड़ा लेट सीखा है लाइफ में। सर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैं पहले जब तक आई वॉज 4th या 3rd ईयर, अगर मेरे 2nd ईयर से मेरी नहीं बनती है, सो आई विल नॉट टॉक टू हिम। काम पे मैं बात नहीं करूँ, टूल बॉक्स में नहीं बात करूँ, एंड एट द एंड ऑफ द डे वर्क यूज टू सफर। जो जिस कंपनी में खा रहे हैं वो जो पैसा दे उसी थाली में छेद हो रहा है, विच वॉज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। एज अ कैप्टन आपके सबसे दो जो सबसे क्लोज रहने चाहिए, दैट इज चीफ ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर। एज अ चीफ इंजीनियर सबसे दो क्लोज, दैट इज वन इज मास्टर एंड वन इज सेकंड इंजीनियर। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो जहाज के ऊपर माहौल खराब हो ही नहीं सकता। और वहाँ पर अगर सेकंड ईयर और चीफ ऑफिसर साथ में चाय पी रहे हैं, चाहे शाम को या सुबह, तो आई थिंक सो कि ये चीज़ इतना देखने में ही अच्छा लगता है। बस जय माता दी है। तो ये हर सेकंड ईयर हर चीफ ऑफिसर से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सुबह की चाय चीफ ऑफिसर इंजन रूम में आके पिए 10 से 10:30, और शाम की चाय 5 बजे के बाद जब नॉक ऑफ हो जाते हैं सेकंड ईयर, एक बार ब्रिज पे वॉच कीपिंग के टाइम पे ज़रूर जाए और चीफ ऑफिसर से नॉर्मल बात करें। ये व्यवहार बहुत कुछ करता है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सर यू हैव बीन मास्टर फॉर सो मेनी ईयर्स, so what is your mantra to become a very good master on board ship, a successful master? Okay, I'll tell you, in those, I'm talking about the 90s, that time when we were also juniors, any ship, if the food is bad, we'll be cursing the, the ship, cursing the life, and, we are kind of working hungry, unhappy, affects the work. So when I became a master, I was given command, by Accommodate UK, the superintendent came from Glasgow office, and he said, once he said, okay, we are promoting you, he said, Captain, just remember, he just gave me one mantra. He said, Captain, remember, a well-fed ship is a happy ship. Just remember that. And I made sure the food on board was fantastic. Whatever, even in those days, victualling used to be, $6.5 per month per person. So even if my victualling went to 8.5, not a word from the company office why it has gone higher or lower. So the food used to be fantastic. That is number one thing. Other thing, I always felt, the master's job doesn't end with taking the ship from point A to point B, keeping the charters happy, managers, owners, and all other parties happy. Master's job is also to make sure the welfare of the ship staff. What people want on board? Good food, money going in the bank every month on time. 2 days before or after, Accommodate always made sure it was 2 days before the month. And third thing is, of course, the parties and other thing. Third thing is your repatriation, timely relief, which not always happens. We all know it. How to tackle that? Again, I fought for people on board on money and on their relief. I fought for people, not so much probably for the officer, but for the crew members who were there, rotting on the ship for 1 year and their family is waiting. So sometimes, company didn't see my point of view, companies would see their point of view. So maybe my name kind of, was not that good in their books, but in my own books, I was very proud that I am looking after these guys. So these things, made me
I would not say popular. My ships were happy ships, and people were happy with me. So And I think so that should be the target of every captain or a chief exactly engineer. that should be. Exactly. No, Okay, sir. तो अगर मैं से उसमें डालूं, what I have understood because that is important. A well-fed ship is a happy ship. A point well taken. Yes. As a master sir, that you can do, not a chief engineer. ये बिल्कुल clear कर देता हूँ यहाँ पे. Well-fed ship में see again victualling comes there. I've sailed with some masters. Those who have brought the victualling down to be good in the eyes of the books of the company. Exactly. But at the end of the people were suffering on board ship and And the work long run, also suffers. in the long term, sir, the work suffers and which you do not see with your short sightedness. exactly. You are just looking, yeah. So few dollars बचाने के लिए sir अब major chunk is getting Millions, thousands of $1,000. yeah. So that was one thing. Parties, sir. To be very honest, sir, I never understood the. I sailed with one of the captains, and he used to party a lot. The whole environment is so good. मैं कहता था हर दिन पार्टी हो रही है यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. मैं कहीं बार I used to be, but now after getting along, I'm slowly sir, even I am getting into the leadership mindset. आई फील क्या जब आप शाम को निकल के आओ, अगर वीक में एक बार आपको पता है कि यार आज एक पार्टी को चेंज होगा या बारबेक्यू होगी, समथिंग लाइक दैट होगा, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम दिस मैटर्स अ लॉट. सो दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज सर यू सेड पर्सनल वेलफेयर, मतलब पॉइंट वेल टेकन सर कि अगर कभी कोई मुझे दिखता है कि लड़का जैसे कोई ऑयलर है, ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट टॉकिंग मच, ही इज नॉट वर्किंग वेल, सो आई नीड टू टेक दैट इनिशिएटिव टू गो टू हिज कैबिन, नॉट थिंक उसको बुलाऊं कैबिन में, जाके उससे बात करूं, जानूं. दिस इज पॉइंट वेल टेकन सर. Sir, in those days when these things were not prevalent so much, now after COVID, new generation, अभी वाले बच्चे आ रहे हैं, you have more and more depression and this issue and over fed information on the mobiles. social media. The girlfriend is fought after 1 hour, mother after 3 hours is unwell. So there's so much of negativity in your head. In our days there was nothing like that. There was nothing like that. Still, I was doing it. Now companies are employing counselors and psychologists and those things. But in our times, I think I was the counselor, psychologist for the people. Great. I mean, nothing to be proud of. This was kind of, I took it as Your to duty. make my life easy. I wanted to make their life easy. Great, sir. Great. So my next question to you is, suppose you find a person who's not good at his work. As a master, you find, say, example देता हूँ. Say you find a chief officer who's not good at his work. Now he's one of a major वो. So what will your action be, sir? I mean, there's no choice. He has to be good, So if the person is not up to, okay, I have certain yardstick, chief mate or whatever, that rank should be this and that. If he's a 6 out of 10, maybe I'll kind of, tolerate. But if he's below my expectations or I feel he's a danger to me and the ship, I'll try to probably, have a few meetings more often, maybe 2 meetings a day, tell him that, this is not how he should be working, this is how I want improvement in his behavior. I don't want to send him home. I have no right to take away your job, okay, because I'm not giving you a job. So I feel I didn't believe in, sending people home, or in other words, sacking people. I was not one of those types. So I would make a guy's life kind of miserable on board to teach him. Tough. I mean, in my words, कि मैं तेरे को उल्टा लटका दूंगा मास पे, but I'll make sure कि तू सीख के एक better worker बन के घर जाए, rather than मैं भी सफर करूं और you lose your job or whatever. I don't want to send you home, but so I used to kind of try to improve, maybe teach and train. So अगर मैं आपकी बात करूँ as a leader, straight away if you find some a difficult rank, your first job should not be straight away to sack. नहीं, never. But दूसरी बात ये भी नहीं होना चाहिए कि सर suppose you make your life hell as well as you make life hell of people as well. कि suppose कि you find a chief officer, a second officer who is not good at his work, who is not ready to learn, he is indisciplined, who is not punctual with his work. He goes home. He has, because sir, He goes home, plain. Period. यहाँ पर प्लीज एनी वन आउट हेयर, दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ईच एंड एवरी वन आउट यू, आपको अपने काम में अच्छा होना बहुत जरूरी है. जहाँ पे 20-22 लोग काम करने वाले हैं बिकॉज ऑफ वन बैड पर्सन एवरीबडी एल्स इज गोइंग टू सफर, वो कहीं जस्टिफाइड नहीं है. सो डोंट एवर थिंक कि हम लोग कई बार सोचते हैं इमोशनली आके, अरे यार इसकी रोज इसके पेट पे लात नहीं मारे, हम नहीं मार रहे, वो बंदा खुद मार रहा है. दिस आई एम सिंग ऑनेस्टली आउट हेयर. You have to be good at your job. You have to know your job. Learn it. Have the right result. Everything will fall into place. Absolutely. Right, sir? Absolutely. Agreed, बिल्कुल. Yeah. तो अब सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, सर यू हैव बीन अ कैप्टन एंड एज अ कैप्टन द बिगेस्ट ड्यूटी इज कि यार कभी कोई वेटिंग इंस्पेक्शन होता है, पोर्ट सेट इंस्पेक्शन होता है, कुछ भी होता है तो वो पास हो जाए. एंड मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा रोल हाउ अ कैप्टन हैंडल्स द सर्वेयर मैटर्स द मोस्ट. जो मैंने देखा है सर
कई बार एक बहुत खड़ूस वेटिंग इंस्पेक्टर भी आता है, बट जब तक वो कैबिन से निकलता है वो बहुत आधा सेट होता है, तो इंजन रूम में भी आधी जिंदगी आसान होती है, डेक पे भी आसान होती है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड मिस्टेक्स एनीवेयर। आप भी आंख बंद करके जहाज के और 500 मिस्टेक्स निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आधा वेटिंग इंस्पेक्शन रूम में पास हो जाता है। सर उसके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास फॉर दिस बेडिंग मास्टर्स? आधी वेटिंग इंस्पेक्शंस गैंगवे पे पास हो जाती है। ओके, ठीक है, सो माय थिंग शुड बी make sure, I mean, out of 20 people, there'll be probably 5 or 6 who will be moving around in deck and engine or bridge, you know, with the guy. Make sure you have the best people ready for that. That is number one. So now the guy is, you know, you're expecting a surveyor. So my thing is, you know, people should be very impressive in their, you know, whatever they are wearing. In port, no dirty boiler suits. Have your rank, nice helmet, walkie-talkie in hand. The guy comes on the gangway, the AB asks him, yes sir, what's your business? I have to see the master, I am the inspector. Okay sir, let me enter your name and this and that. In the meantime, call the second mate or duty officer. He takes the guy to the bridge. He kind of, you know, is very friendly talking to him. He's already seen, you know, the ship is running nicely, gangways, you know, the rigged properly, people are in good uniform and everything, whatever. You know, if they see 2 bad things, they will want to know 20 bad things. If they see 5 good things, they ignore everything else. They come back to your cabin in half the time and you are done. Because they know the ship is in good hands, the staff is very good and everything is running well. and that's what they want, sir. Mistakes तो कहीं भी निकाली जा सकती है। And another thing I used to do, not to hide something which the guy has already seen. Sorry sir, that kind of got ignored or something. I'll rectify it right now before you go. And make sure you rectify that, show him. And that also leaves an impression. So, you know, honesty in any kind of a thing. That in my books also on the ship, if you're dishonest with me, you lost me. Sir, yeah, anyway, trust is the most expensive thing in the world. I say that proudly, and Even in relationships. Anywhere and Personal everywhere. Sir. कहीं भी relationship. खत्म है सर, कहानी Yeah, खत्म। yeah. So with this, guys, all I want to say is this video could have gone for hours and hours because there is hell lot of experience. I had to shut down on questions. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन कप्तान के साथ शेयर कीजिए जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Dedicate these videos to those chief officers, those who are doing a fantabulous job. Dedicate these videos to all those people, those who are even at junior ranks, but they are good leaders who are teaching their team, who are trying to build trust, who are trying to be honest. एंड ये सर हर उस लीडर के लिए जहाज के ऊपर जो कि एक अच्छा काम कर रहा है, लोगों का भरोसा कमा रहा है. थैंक यू चौधरी सर फॉर शेयरिंग योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. जय माता दी.